Hello बच्चों, let us read this question. This question says the product of uncertainties in position and velocities for an electron in मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज। और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ऑप्शन बी 5.8 इंटू 10 टू द पावर -4, ऑप्शन सी 2.9 इंटू 10 टू द पावर -5, ऑप्शन डी 5.8 इंटू 10 टू द पावर 5। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटीज इन पोजिशन एंड वेलोसिटी का एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन और वेलोसिटी है वो दोनों एट अ टाइम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने पोजीशन को एक्यूरेटली मेज़र कर लिया तो उसके लिए अनसर्टेनिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो उस केस में जो वेलोसिटी या मोमेंटम के लिए अनसर्टेनिटी है वो इन्फिनाइट हो जाएगी। इसलिए जो हमारे पास रिलेशन आता है वो आता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम इक्वलिटी वाला साइन यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, क्योंकि मोमेंटम को हम एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। इसका मतलब डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है तो हमने इक्वलिटी वाला साइन ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि यहाँ पे ये जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो हो जाएगी एच बाय 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने एम ई से डिनोट किया है। सो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, 4 इंटू 3.14, और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करें तो वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। सो यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6.626 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब हम यूनिट्स को सॉल्व करेंगे तो फाइनल यूनिट ये हमारे पास निकल के आएगी। सो यहाँ पे अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो आंसर मिलेगा हमें 0.058 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करें तो ये हो जाएगा 5.8 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।